हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @p में। आज हम द्वीप समूहों के बारे में चर्चा करेंगे। द्वीप समूह क्या होते हैं? तो द्वीप समूहों के बारे में बात करें, आइलैंड के बारे में बात करें तो द्वीप समूह वे भूभाग होते हैं, वे स्थल के भूभाग होते हैं जिनके चारों ओर जल होता है। मतलब स्थल के चारों ओर जल होता है, क्या कहलाते हैं? द्वीप समूह कहलाते हैं। द्वीप समूह कैसे हो सकते हैं? द्वीप समूह महासागर, सागर, नदियाँ, झील आदि में पाए जाते हैं। सागर में पाए जाते हैं, महासागर में पाए जाते हैं, झील में पाए जाते हैं या नदियों में पाए जाते हैं। द्वीप समूह स्पेशली इन्हों पाए जाते हैं। और द्वीप समूह की बात की जाए तो द्वीप समूह पर्वतों के वे भूभाग होते हैं जो जल में डूबे होते हैं या जलमग्नों में डूबे होते हैं। जल पर्वत था, उनके चारों ओर पानी भर गया, उनकी चोटी ही द्वीप समूह कहलाती है। द्वीप समूह की बात करी जाए तो भारत में लगभग 1276 के आसपास द्वीप समूह हैं, जिसमें इन द्वीप समूहों को दो भागों में बांटा गया है। इन द्वीप समूहों को कितने भागों में बांटा गया है? दो समूहों में बांटा गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। दूसरा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। तो ये दो भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और अरब सागर की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और अरब सागर। समुद्री सीमा की बात की टोटल कितने हैं? 1256 द्वीप समूह जो हैं वो समुद्री सीमा पर पड़ते हैं। इतने द्वीप समूह भारत की समुद्री सीमा पर पड़ते हैं द्वीप समूह। उसमें से हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप समूह हैं। कितने हैं? 572 द्वीप समूह जो हैं, उसमें से 572 में से केवल 36 द्वीप समूह पर ही आबादी रहती है। 36 द्वीप समूह हैं, उन पर ही आबादी रहती है, आबादी क्षेत्र हैं ये। इतने ही केवल 36 द्वीप समूह ही आबादी क्षेत्र हैं, बाकी सब पर आबादी नहीं रहती है, क्योंकि वो बाकी जो द्वीप समूह हैं उन पर पानी है, उनके वो जलमग्न हो गए हैं, मतलब उनमें पानी भर गया है। तो केवल 36 द्वीप समूहों पर ही पानी। ये स्थित कैसे हैं? तो इनकी स्थिति की विवेचना की जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक स्थित हैं? तो ध्यान रखना, ये 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर हैं, और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्या क्या हमने बताया? 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये हैं 36 द्वीप समूहों की बात कर रहे हैं। ये 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। इसमें से मुख्यतः बात की जाए तो दो द्वीप समूह हैं। इनमें मुख्यतः बात की जाए तो दो द्वीप समूह हैं। वो उन दो द्वीप समूहों का नाम है रीची द्वीप समूह और लैबरिंथ द्वीप समूह। इनमें कौन कौन से हैं? रीची द्वीप समूह और लैबरिंथ द्वीप समूह। इसमें प्रमुख रीची द्वीप समूह और लैबरिंथ द्वीप समूह, ये दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, रीची द्वीप समूह और लैबरिंथ द्वीप समूह। उसके बाद में जो एक श्रृंखला पाई जाती है पूरी उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान देना, भारत में ही उत्तर से लगाकर दक्षिण की ओर द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है। ध्यान देना, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाकर एक द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर वाले जो द्वीप समूह है वो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह, और इधर वाले हैं निकोबार द्वीप समूह। वैसे ये हमने बना दिया है, ये पहले अंडमान द्वीप समूह, फिर यहां पर पड़ता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल पड़ता है, फिर पाए जाते हैं निकोबार द्वीप समूह। ध्यान देना, पहले है अंडमान द्वीप समूह, फिर 10 डिग्री चैनल पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है,
तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को पृथक करता है। और भी यदि बढ़ाकर पूछा जाए तो यह भी कह सकते हैं ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को पृथक करता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को पृथक करता है। अब बात की जाए अंडमान द्वीप समूह, तो अंडमान द्वीप समूह मुख्यतः 4 है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। कौन कौन से हमने बताया? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसकी बात की जाए तो निकोबार द्वीप समूह 3 है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब बात की जाए इनकी अंडमान द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो होती है वो पोर्ट ब्लेयर होती है। और पोर्ट ब्लेयर स्थित कहां पर है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और ध्यान देना, यहां पर ही भारत के उत्तरी अंडमान के थोड़ा हटके जब इधर जाएंगे तो यहां पर एक पड़ता है ज्वालामुखी, इसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये एक ज्वालामुखी है, ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी। ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। और नारकोंडम ज्वालामुखी की बात की जाए तो नारकोंडम ज्वालामुखी 1787 ईस्वी में ये पहली बार 1787 जो सुसुप्त ज्वाला, इसकी नारकोंडम की बात की जाए तो ये सबसे पहले 1787 में इसमें उद्गार हुआ था। इसको ये पहचान में आया था कि ये नारकोंडम ज्वालामुखी। इसी के आगे ध्यान देना, इससे ऊपर म्यांमार को पृथक करते हुए कोको चैनल है। कोको चैनल, तो कोको चैनल किसको किसको पृथक करता है? तो ये अंडमान और म्यांमार के बीच में पड़ता है कोको चैनल। और कोको चैनल के साथ में ही कोको चैनल को पृथक करने के लिए ही यहां पर एक लैंडफॉल द्वीप समूह पड़ता है। ये भारत का जो है ये लैंडफॉल द्वीप समूह है। लैंडफॉल द्वीप समूह पड़ता है, ये भारत में पड़ता है। ये जो कोको चैनल को पृथक करता है, कोको चैनल के जस्ट पीछे है लैंडफॉल द्वीप समूह जो इसको पृथक करता है। नारकोंडम ज्वालामुखी भी बता दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अंडमान की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक है ये अंडमान। वैसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी यही है, सैडल पीक। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह की ऊंची चोटी कही जाए तो माउंट थूलियर है। निकोबार द्वीप समूह की है। तो ध्यान रखना, सैडल पीक की हमने ऊंचाई बताई थी 732 मीटर है। ये अपने अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और ध्यान रखना बीच में माउंट, और यहीं पर एक ये जो छोटा द्वीप समूह रखा है ये साउंड द्वीप समूह है। इधर जो द्वीप समूह रखा है वो इंटरव्यू द्वीप समूह है। लैंडफॉल तो हमने बता ही दिया था, लैंडफॉल कोको चैनल को पृथक करता है। नारकोंडम जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसका 1787 में उद्गार नहीं हुआ था, ध्यान रखना। ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप समूह है। ये बैरन द्वीप जो है ये लघु अंडमान में, वैसे लघु अंडमान में इतना हिस्सा ये लघु अंडमान का ही कहा जाता है। ये पीछे का हिस्सा जो है वो लघु अंडमान का हिस्सा कहा जाता है। इसे भी लघु अंडमान में कह सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये लघु अंडमान से बैरन द्वीप समूह जो है वो भारत का या एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है, पहला सक्रिय ज्वालामुखी, एशिया का या भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें इसका उद्गार 1787 में सबसे पहले हुआ था, देखा गया था 1787 में। और ध्यान देना बैरन द्वीप समूह जो है वो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर ही है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? केवल 135 किलोमीटर। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। और साथ में यहीं पर ध्यान देना, जो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या? दक्षिणी अंडमान में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है माउंट हैरियट। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। इसी के साइड में रूटलैंड द्वीप समूह पाया जाता है। समूह नहीं, द्वीप है। तो ये प्रमुख अंडमानों की बात करें और 10 डिग्री चैनल इनको पृथक करता है। कार निकोबार की बात करें तो कार निकोबार को किमोस की खाड़ी पाई जाती है कार निकोबार के पास में। उसके बाद में कैचल द्वीप पाया जाता है, फिर नान कावेरी द्वीप, या नान कावेरी द्वीप है, इधर कैचल द्वीप है, फिर निकोबार, लिटिल निकोबार है। निकोबार के बाद में यहीं पर है
प्राइस चैनल पाया जाता है निकोबार के बीच में। फिर उसके बाद में ग्रेट निकोबार में ही ध्यान देना, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट थूलियर है, इसमें ही पाई जाती है। ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और ग्रेट निकोबार में पाई जाती है, माउंट थूलियर। है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थूलियर की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 642 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक के बाद में सबसे ऊंची चोटी यहाँ माउंट थूलियर ही है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात की जाए, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो ये यहीं पर पाया जाता है, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये यहीं पर पाया जाता है। दक्षिणतम पॉइंट है ये भारत का, कौन सा है? दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु की बात करें, यही पिगमिलियन पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ध्यान रखना, इसको हम इंदिरा पॉइंट या पायसन पॉइंट भी कहते हैं। इसे हम इंदिरा पॉइंट या पायसन पॉइंट, इसे इंदिरा पॉइंट मैंने बताया था, इसी को हम पिगमिलियन पॉइंट को ही हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट या पायसन पॉइंट, इसे ही कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को या पायसन पॉइंट को। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ध्यान रखना, ये हमने द्वीप समूहों की बात की। अभी इसका एक हिस्सा जो बाकी अरब द्वीप समूह में, जो लक्षद्वीप को, जिसमें और भी द्वीप समूह आते हैं, लक्षद्वीप आते हैं, उसमें भी छोटे छोटे कई द्वीप समूह हैं। तो ये हम बात करें, इसके प्रमुख द्वीप समूहों की बात करते हैं। आगे द्वीप समूह जो हैं वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। बाकी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।